काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में परले हो जाएगी, बहुरी करे गो कब कबीरा, बहुरी करे गो कब। हाँ दोस्तों, यहाँ पर जितने भी श्रोता और भक्तगण मौजूद हैं और जो मुझे सुन रहे हैं, ये काल करे सो आज कर, कल आएगा, ये एक निश्चित हकीकत है। किंतु कल हम होंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। करने योग्य कार्य को कभी कल पर नहीं टालना चाहिए, और मन में जिस कार्य को लेकर हर्ष होता है, उस कार्य को तत्काल करने का प्रयास करना चाहिए, तत्काल करना चाहिए। जब कभी मन में या मन कहे कि आज नहीं करना है, कल करना है, तो समझना कि वो कार्य कभी होने वाला नहीं है। बाइबल में लिखा है कि स्वयं को कल पर आश्वस्त मत कीजिए, क्योंकि तुझे नहीं मालूम कि आने वाला दिन तेरे लिए क्या लेकर के आएगा। एक बड़ी ऐतिहासिक कहानी है इसके पीछे। पुराणों में, वेदों में, रामायण में, मानस में, सभी में आपने इसको पढ़ा होगा, सुना होगा। धारावाहिक पर, टीवी पर एक अमृत ग्रंथ है, गोस्वामी द्वारा रचित है, श्री वाल्मीकि द्वारा रचित है। और रामायण हमारे सनातन धर्म में ऐसा अमृत ग्रंथ है कि उसके विषय में मुझे बताना है कि रामायण आपने देखी है, नहीं पढ़ी है या पढ़ी है, वो मुझे उचित नहीं लग रहा है कि मैं आपको बताऊं कि रामायण सभी जानते हैं। उसमें प्रसंग आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। वो इस बात को, कल करे सो आज कर, इस बात पर 100% अप्लाई करता है। मैं आपको बताता हूं कि समय की कीमत कितनी होती है, उस क्षण की कीमत कितनी होती है जिस क्षण को हम कल पर डाल देते हैं। कल आएगा, कल आज बन करके आएगा, लेकिन कल आप होंगे या नहीं होंगे इसकी निश्चितता नहीं है। ये कंफर्म नहीं है कि आप कल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन कल आज बन करके अवश्य आएगा, क्योंकि वो किसी के रुकते नहीं रुकता है। समय और उम्र, इसको कोई नहीं रोक सकता इस जगत में। शरीर की वृद्धि को कोई नहीं रोक सकता इस जगत में, वो होनी ही है। बाल्य, युवा, वृद्ध, इसको आप नहीं रोक सकते। आप समय को नहीं रोक सकते। ये आपके हाथ की वस्तु नहीं है, ये इस जगत के जीवों की बस से बाहर की चीज है। बड़ी सुंदर कहानी मैं आपको इसके पीछे सुनाता हूं, बड़ी आदर्श कहानी, और आपको सुनकर के यकीन होगा कि कल जो होता है वो कभी नहीं आता है। कल का शब्द ऐसा है कि वो कभी नहीं आता है, वो कल जब भी आएगा आज बनकर के हमारे जीवन में आता है।
एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको सुनाता हूँ राजा दशरथ का। भगवान राम का माँ जानकी के साथ विवाह हुआ, राजमहल में रहने लगे, बड़ा आनंद, चारों ओर समृद्धि, चारों ओर हर्ष, प्रजा में बड़ा चैन सुख, बड़ा अमन। एक दिन राजा बिस्तर से उठे, अपना चेहरा देखने के लिए आईने के सामने आए। जब ही राजमहल से लौटे थे, या यूं कहिए कि राजमहल से लौटे थे और आराम के लिए अपने आराम गृह में जा रहे थे, तो उन्होंने अपने चेहरे को दर्पण में देखा। तो राजा ने जब अपने चेहरे को देखा तो उनका जो मुकुट था वो थोड़ा झुक गया था, क्योंकि राजा दशरथ उस समय उम्र के चौथे पड़ाव में थे, यानी कि 1/3 उम्र वो काट चुके थे और चौथे पड़ाव में जीवन चल रहा था उनका। राजा के मुकुट को देख करके मन में विचार आया कि मुकुट ये कहता है कि अब ये सत्ता तेरे हाथ से जानी है, और मैं ये चाहूं कि मैं बुजुर्ग हो चुका हूं और मैं सत्ता के लिए नहीं बल्कि सत्य के लिए अपना जीवन जो शेष रह गया है उसको गुजारूं। ये राजा ने निर्णय मन ही मन ले लिया। रात्रि में मां कौशल्या के पास एकांत में बैठे हुए थे। माता कौशल्या से कहा कि देवी, मैं उम्र में बुजुर्ग हो चुका हूं और राजगद्दी के लिए जो एक उत्तराधिकारी मैं नियुक्त करना चाहता हूं, और मैंने ये विचार किया है कि बलराम मेरा ज्येष्ठ पुत्र है और इस राजगद्दी का वो पात्र भी है, तो ऐसे में मैं राम को राजगद्दी देना चाहता हूं। माता कौशल्या ने कहा कि बहुत सुंदर विचार है राजन, इसमें देरी किस बात की है, मेरी तरफ से तो स्वीकार है, मैं स्वीकार करती हूं आपकी इस बात को, और आप राम को राजा बना दीजिए, राजगद्दी दे दीजिए। लेकिन मैं एक बात चाहती हूं कि पहले, क्योंकि हमारे कुलगुरु हैं वशिष्ठ मुनि जी, उनको बुला करके और उनके हाथ से ही कार्य संपन्न हो, और ज्योतिष के प्रखर विद्वान हैं, उन शिष्यों को मुहूर्त और लगन मुहूर्त निकाली जाए, उसके बाद राम का अभिषेक कर देने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं आपके विचार से सहमत हूं, स्वीकार करती हूं। ऐसा ही हुआ। अगले दिन दरबार लगा। राजा के निवेदन पर, राजा के निमंत्रण पर गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया। गुरु वशिष्ठ आमंत्रित हुए राज दरबार में। उनका एक निश्चित स्थान था, उस स्थान पर वो विराजमान होते थे जब दरबार लगता था राजा का। जैसे ही वो बैठे, मंत्रियां सभी मौजूद थे वहां, तो राजा ने सभी से हाथ जोड़कर निवेदन किया गुरु से कि गुरुवर, मेरा एक निवेदन है आपसे। गुरु वशिष्ठ बोले, बताओ राजा, क्या है? कि मैं बुजुर्ग हो चुका हूं, उम्र के चौथे पड़ाव में मैं अपना जीवन गुजार रहा हूं, और आपकी कृपा से सब कुछ विधाता ने मुझे दे दिया। अच्छे उत्तराधिकारी के रूप में पुत्र भी हैं और उनमें भी सुयोग पात्र है इस राजगद्दी को संभालने के लिए राम। मैं ये चाहता हूं कि राम को राजगद्दी दे दी जाए। मेरा मन में ये इच्छा है और प्रबल इच्छा है, और हर्ष के साथ ये इच्छा है कि मैं राम को राजा बना दूं। मैं ये चाहता हूं कि राम, ऐसा कौन सा क्षण है कि राम को राजा बना दूं और अपनी एक जिम्मेवारी से निवृत्त हो जाऊं। व्यास गुरु बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा कि राजन, मन में हर्ष है और मन जिस कार्य के लिए उत्कंठित है उसको तत्काल कर देना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूं कि राज दरबार लगा है,
अभी इससे सुंदर नक्षत्र, इससे सुंदर ज्योतिष का जो समय है वो नहीं है, और शुभ कार्य के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। राजा राम का रात तिलक कर दो, और जिस मुहूर्त में राम का राज तिलक होगा वो तो मुहूर्त ही शुभ है। मुहूर्त का विधान दुनिया में उन सामान्य जनों के लिए शुभ है जो शुभ कार्य करने में देर करते हैं। कितनी सुंदर पंक्ति गुरु वशिष्ठ की है कि शुभ मुहूर्त वहां निकाला जाता है ज्योतिष के अनुसार जहां कार्य में देरी होती हो, विलंब करता हो। शुभ विचार जैसे ही आए उसके लिए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। आपके हृदय में राजा राम को बनाने का विचार आया है, इसको तत्काल अभी राम को बुलाइए। मंत्रिमंडल सब मौजूद है, राजमहल लगा है, माताओं को बुलाइए और अभी तत्काल राम को बुलाइए। अभी हम राजगद्दी पर राम को बैठा देते हैं, राज सिंहासन राम को देते हैं, आज ही राजा नियुक्त कर देते हैं। महाराज दशरथ थोड़ी देर के लिए शांत हुए, कुछ सेकंड के लिए। उन्होंने कहा, गुरुवर, मैं आपकी बात से सत्य में यथार्थ भी हूं, स्वीकार करता हूं आपकी बात को, लेकिन अयोध्या की राजगद्दी मैं अपने पुत्र राम को देना चाह रहा हूं, और इसके लिए मैं एक लौकिक तैयारियां करना चाहता हूं। मैं राम को जब राजगद्दी दूं तो उस समय देश के, उस समय संसार के सभी राजाएं मेरी इस अयोध्या में मौजूद हों, और राम का राज्य सिंहासन, राम का राज तिलक ऐसे समय पे, ऐसे मुहूर्त पे किया जाए कि ये लोग याद रखें, तीनों लोग याद रखें कि राम को राजा बना दिया गया है। और इसके लिए मुझे आयोजन भी जुटाना है, मुझे सामग्री भी जुटानी है। तो इसके लिए मेरी प्रार्थना है कि मैं इसको कल के लिए निश्चित कर देता हूं। कल राम का राज तिलक करा लें। इस शुभ कार्य में कल कर लेता हूं। और राजा दशरथ ने ये कहकर वो शुभ मुहूर्त कल के लिए डाल दिया। और अब आप सब जानते हैं कि वो कल जीवन में राजा दशरथ के सामने नहीं आया। वो कल कभी राजा दशरथ ने नहीं देखा, और वही कल कभी श्री राम ने नहीं देखा। वो दोनों की जिंदगी में कल नहीं आया। जब राजा दशरथ जीवित थे तो राम वनवास के लिए चले गए, और जब राम राजा बने तो राजा दशरथ स्वर्गलोक को चले गए। कहने का भाव, कहने का तात्पर्य, कहने का अर्थ मेरा आप सभी से यह है कि मन में हर्ष हो किसी कार्य के लिए तो उसको तत्काल कर देना चाहिए। उसके लिए किसी शुभ मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। और कल के लिए ना टालें। ये दोहा जो कबीरदास ने कहा है, बहुत सुंदर दोहा है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा। ये 100% सत्य है कि जो कल पर टल गया वो कल कभी, वो संयोग कभी आपको मिले ना मिले, कल आए आप ना हो, वो संयोग ना हो, ये निश्चित नहीं है। इतने से सुंदर दृष्टांत, इससे ऐतिहासिक दृष्टांत और क्या हो सकता है।
कि वो कल ना राजा के जीवन में आया ना राम के जीवन में आया। तो हम जैसे प्राणियों का तो, हम जैसे सामान्य जनों की तो औकात ही क्या है, क्या स्तर है हमारा कल के लिए। इसलिए हमें हर संभव में प्रयास करना चाहिए कि आपके मन में हर्ष किसी कार्य के लिए हो और कोई कार्य आपके